Hello students, welcome to history class. Today let us continue with lesson number 9, Ancient Kingdoms of the South. In the last session we had studied about the Vakataka dynasty and the Chalukya dynasty. Today let us study about the Pallava dynasty. The Pallavas were also a powerful dynasty in South India. We had seen so many powers. हमने कितने सारे powers देखे हैं जो साउथ में थे, जैसे कि चालुक्य, सतवाना, वाकाटका. अभी वैसे ही एक डायनेस्टी है पल्लवा डायनेस्टी, वो भी एक पावरफुल डायनेस्टी साउथ इंडिया में. कांचीपुरम इन तमिलनाडु वॉज देयर कैपिटल. जो कांचीपुरम जो प्लेस है वो तमिलनाडु में, वो उनका कैपिटल था. महेंद्र वर्मन वॉज एन एबल पल्लवा रूलर. ही एक्सपांडेड द पल्लवा किंगडम. ही वॉज ऑल्सो अ प्ले राइट. दैट मीन्स ही यूज टू राइट प्लेस. जो ड्रामाज होते थे ना वो लिखते थे वो महेंद्र वर्मन. हिज सन नरसिम्हा वर्मन रिपल्स द अटैक ऑन हिज किंगडम बाय द चालुक्य किंग पुलकेशी II. यानी कि उन्होंने वापस उन पे अटैक किया. जो चालुक्य किंग थे जो पुलकेशी II, तो उनके जो अटैक को उन्होंने वापस जवाब दिया. द फेमस रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वॉज स्कल्प्टेड ड्यूरिंग हिज रीन. जो फेमस रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में, वो भी इनके ही रूल में बनाया गया था पल्लवा डायनेस्टी के टाइम. दीज टेम्पल्स हैव बीन स्कल्प्टेड इन सिंगल रॉक. यानी कि एक बड़ा पत्थर जो स्टोन है, रॉक है, वो लेकर वो पूरा मंदिर बनाया गया है. द पल्लवास हैड अ पावरफुल एंड वेल इक्विप्ड नेवी. During this period, India came in close contact with the countries of Southeast Asia. Internal and foreign trade flourished. यानी कि जो internal trade means within the country also and the foreign countries also the trade flourished, that is prospered. Yuan Chuan had visited Kanchi and recorded that people of all religions received tolerant and just treatment under the rule of the Pallava किंग्स. यानी कि पल्लवा किंग्स के टाइम पे जो है सब रिलीजन्स को एक जैसा देखा जाता था और सबको वैसा ही सेम ट्रीटमेंट मिलता था. और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है. Here in your textbook they have given the picture of the Ratha or chariot temples at महाबलीपुरम. इधर जो ये पिक्चर है पल्लवा डायनेस्टी के, यहाँ पे ये रथ या फिर चैरियट टेम्पल जो महाबलीपुरम में है ना, अगर आप साउथ कभी विजिट करेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे वो पीरियड के टाइम के जो मंदिर है वो देखने मिलेंगे. Okay, now the Rashtrakuta dynasty. At the height of their power, the dominion of the Rashtrakuta dynasty extended from the Vindhya mountains up to Kanyakumari in the south. वापस एक पावर आया, दैट इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. और उनका जो डायनेस्टी है वो पूरा कहाँ से एक्सटेंड हुआ? विंध्या माउंटेन से लेके कन्याकुमारी साउथ में. Their power was first established in Maharashtra by King Dantidurg. Krishnaraja I had the famous Kailash temple carved at Ellora. अजंता एलोरा केव्स जो है उसके बारे में सुना है ना हमने, तो वहाँ पे कैलाश जो टेम्पल है वो कृष्ण राजा वन ने कार्व किया था. Up to now we have learnt about the different dynasties that ruled ancient India. यानी कि पूरे चैप्टर में हमने वही पढ़ा कि ये पावरफुल डायनेस्टी थी, वो पावरफुल डायनेस्टी थी, उनके रूल में क्या क्या हुआ वो हमने स्टडी किया है. In the next lesson we will review the social and cultural life in ancient India. यानी कि ancient India में social life और cultural life कैसी होती थी वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. और यहाँ पे आप देख सकते हो कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में वेरुल, तो वो कैसे बनाया हुआ है, कार्व किया है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर ने. नाउ डू यू नो पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी? अ पेरिप्लस इज अ हैंडबुक. हैंडबुक मीन्स जो एक बुक होती है जिसमें सब इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी थी. द अर्थियन सी इज द रेड सी. अर्थियन सी किसको बुलाते हैं? रेड सी को. फॉर द ग्रीक्स द इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रेड सी. जो ग्रीक्स है उनके लिए जो इंडियन ओशन और जो पर्शियन गल्फ है वो भी एक हिस्सा ही थे रेड सी का. पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी इज द हैंडबुक ऑफ द Red Sea. It was written sometime in the 1st century CE. The sailor who wrote it lived in Egypt. जो सेलर थे जिसने लिखा हुआ है वो इजिप्ट में रहते थे. The Periplus gives information about the trade that went on along the Indian coastline, द पर्शियन गल्फ एंड इजिप्ट. यानी कि जो पेरिप्लस जो है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड, मीन्स जो ट्रेड होता था फॉरेन ट्रेड, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. दैट इज बडोच, नाला, सोपारा, कल्याण, म्यूजरस आर मेंशन्ड इन द
पेरिप्लस, दैट इज हमने म्यूजियस पोर्ट के बारे में ना, वो इंपॉर्टेंट पोर्ट था केरला में, उसके बारे में भी हमने ये लेसन में स्टडी किया है। तो ये जो डिफरेंट पोर्ट्स पे जो ट्रेड होता था उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है ये बुक में। म्यूजियस वॉज अ पोर्ट नियर कोची इन केरला। दिस एंशियंट पोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, यानी कि अभी पोर्ट पहले जो एंशियंट इंडिया में था अभी वो अवेलेबल वहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट वहाँ पर नहीं करता है। ओके, सो द लेसन इज कंप्लीटेड, रीड द लेसन केयरफुली। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके, थैंक यू।